तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए मुतालिया पेश करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम इस्तिस्ना की किताब के 5वें और 6ठे बाब का मुतालिया करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि मुताले के दौरान अपनी बाइबल साथ रखें। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है biblimutalia.com। आप हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को स्टूडियोज में खुशामदीद कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। खुदा आपको बरकत दे। आपको भी शुक्रिया। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान, आज के प्रोग्राम में हमने 5वें और 6ठे बाब पर बात करनी है और आज हम 5वें बाब में 10 अहकामात पर बात करेंगे जो कि इससे पहले खुदावंद ने अपने लोगों को दिए थे। क्या आप हमें दोबारा 10 अहकामात के ताल्लुक से बता सकते हैं? इन अहकामात के हिस्सों में से कुछ बताएं और किस तरह हर हिस्सा इनको तकसीम करता है और इन अहकाम की क्या नौयत है। मैं इन हिस्सों के ताल्लुक से बताना चाहूंगा, फिर हम इस पर बात करेंगे। सही। इन हिस्सों में से एक हिस्सा खुदा के बारे में है और एक हिस्सा खुसूसी तौर पर रिश्तेदारों और वालिदैन के बारे में है। ठीक है। एक हिस्सा दूसरों से ताल्लुकात के बारे में और एक सही। हिस्सा हमारे ज़मीर के ताल्लुक से है। सही। वो हिस्सा जो खुसूसी तौर पर खुदा के ताल्लुक से है 6ठी आयत से है। लिखा है, मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना, ये पहला हुक्म है। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन में या जमीन के नीचे पानी में है। हकीकत तो ये है, ये बहुत अहम बातें हैं। खुदा की इनफरादियत हमारी आंखों और दिलों के सामने है। सही। दूसरा, ये खुदा आंख से ओझल है, इसीलिए ज़ाहिरी चीजों से दूर रहें क्योंकि ये खुदा से गुमराह कर देती हैं। ये उसकी तरफ रहनुमाई नहीं करती। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि खुदा उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा। कौन उसका नाम बेफायदा लेता है? फिर तो खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सबत के दिन को याद करके पाक मानना। फिर कुछ ये 4 अहकामात अहकाम हैं खुदा के साथ ताल्लुक को यकीनी बनाते खुदा हैं। के साथ। फिर 16वीं आयत में हुक्म है, अपने बाप अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। ठीक है। और इसका ताल्लुक वालिदैन के साथ है। तो खून ना करना, तू ज़ना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना और ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत का। ये आखिरी हुक्म यानी 5वां हुक्म अंदरूनी हालात और हमारे ज़मीर के मुतालिक है कि लालच ना करना, क्योंकि कोई सबको देख नहीं सकता। सही। यानी ये तमाम तकसीमें हैं, यानी तमाम तकसीमें हैं। 10 ये वो अहकाम 2 मतन है। तख्तियों पर दिए गए थे। यानी पहली तख्ती पर 5 अहकाम थे और दूसरी पर बाकी 5 5वां अहकाम हुक्म। थे। 4 हुक्म खुदा के साथ ताल्लुक को कायम करते हैं और फिर माँ बाप की इज्जत करने के ताल्लुक से हुक्म है। जी। गोया खुदावन ने इस हुक्म को एक ही तख्ती पर लिखा ताकि माँ बाप को इज्जत दे, जिसमें वो खुदा के साथ ताल्लुक के बारे में बताता है। फिर दूसरों के साथ ताल्लुक कायम करने के बारे में हुक्म है। दूसरी बात, जब हम लानत तक पहुंचते हैं तो पहली लानत जो कि 27वें बाब में है जिसका ताल्लुक खुदा से है। सही। दूसरी लानत का ताल्लुक वालिदैन के साथ है। लानत उस पर जो अपने माँ बाप को हकीर जानता है, वो जो अपने माँ बाप की हकारत करे। कि आप ऐसा सोच सकते हैं, पहली लानत के बाद एक और लानत, मतलब कि बात संजीदा है क्योंकि बाप घर में खुदा का नुमाइंदा है जी। और सही। इसीलिए इस रिश्ते को खास तौर पर अहमियत देने की जरूरत है। जब हम नए अहदनामे की किताबों का मुताला करेंगे तो हमें मालूम होगा कि 10 में से 9 अहकामात को नए अहदनामे की किताबों में दोहराया गया है। यानी खुदा की वहदानियत को दोहराया गया है, खुदा की इनफरादियत को, तू मेरे आगे गैर माबूदों को ना मानना और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखना और नफरत ना करना, लालच ना करना दोहराया गया है। खून ना करना दोहराया गया है, लेकिन एक हुक्म है जो नहीं दोहराया गया कि सब्बत के दिन को पाक मानना। लिहाजा सब्बत के हुक्म को
नए अहद नामे में क्यों नहीं दोहराया गया? जी। क्योंकि सबत का मसीही निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सबत का ख्याल दरअसल खुदा के आराम के ताल्लुक से है। खुदा ने 7वें दिन आराम किया सही। और खुदा के सबत का आराम मौजूद नहीं जब तक गुनाह मौजूद है। जी। आज के दिन का आराम हफ्ते के दिन का आराम नहीं जो हम करते हैं। ये आराम हमें मसीह में ताल्लुक से मिलता है। सही। ये फर्क मामला है। खुदा के लोगों के लिए सबत का आराम बाकी है। ठीक है। सबत की कहानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि हफ्ते की जगह इतवार का दिन। इसलिए हमें कोई मुकद्दस दिन मुकर्रर करने के लिए नहीं कहा नहीं। गया, यानी अब हफ्ते की जगह इतवार का दिन है। नहीं, हफ्ते की जगह इतवार का दिन बिल्कुल नहीं। इतवार वो दिन है जिसे हम खुदा की मौत और जी उठने की याद में मनाते हैं। और उसने कहा कि इसे छठी मानो। उसने ये नहीं कहा कि इसे पाक मानो। उसने नहीं कहा कि अगर कोई लकड़ियां काट रहा हो तो उसे जी। संसार कर दो। सही। नहीं, मसीहत में ऐसा कोई तस्वुर नहीं, लेकिन सबत का ताल्लुक इस बात से जरूर है कि खुदा ने किस तरह कदीम लोगों से बर्ताव किया था। इसका ताल्लुक खुदा के आराम से है, लेकिन जब गुनाह आया तो आराम खत्म हो गया। लेकिन एक अबदी आराम है। एक जुज़वी आराम 1000 साला बादशाहत में होगा। इस वक्त यीशु में है। सही। इसलिए इस ताल्लुक से नए अहदनामे में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं है कि सब्बत को मनाया जाए। अगर कोई हमें कहे कि सब्बत के दिन को मनाया जाए तो हम जानते हैं कि इसका नए अहदनामे की तालीमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नए डॉक्टर अहदनामे में एहसान, मेरा खुदा की खसूसियत के बारे में एक सवाल है। जैसा कि हम इनको 9वीं आयत में देखते हैं, लिखा है, मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। इन अल्फाज से सवाल पैदा होता है, बच्चों का अपने बाप दादा के गुनाहों के साथ क्या ताल्लुक है? खास तौर पर यिर्मयाह में 31वें बाब में एक आयत है और लिखा है, उन अयाम में फिर यूं ना कहेंगे कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए, क्योंकि हर एक अपनी बदकारी के सबब से मरेगा। हर एक जो कच्चे अंगूर खाता है उसी के दांत खट्टे होंगे। ये यिर्मयाह 31:30 में है। जी। बच्चों का अपने बाप दादा के गुनाहों के साथ क्या ताल्लुक है? क्या वो दोनों ख्याल पेश नहीं जी। कर रहा? यहाँ वो एक लफ्ज का इजाफा करता है जो खरूज के जो कि ये है 20वें बाब में है, जी। जो मुझसे अदावत रखते हैं। मतलब बाप दादा ने मुझसे अदावत रखी। मतलब कि औलाद ने बाप दादा के गुनाह में बेटों हिस्सा ने, लिया बिल्कुल, और इजाफा उनने किया। इजाफा किया, यूं वो ज्यादा बदकार हुए। ये बात यिर्मयाह 18 में वाज़ेह है। और यिर्मयाह 18 में ये लिखा है कि और हिजकील ने उनको बताया कि ये ना कहो कि औलाद के साथ क्या हुआ कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए। ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये इलाही असूल है। और मेरा ख्याल है कि यिर्मयाह के 16वें बाब में ये असूल वाज़ेह है। यिर्मयाह 16 में उसकी 10वीं आयत से, और जब तू ये सब बातें उन लोगों पर जाहिर करे और वो तुझसे पूछें कि खुदावंद ने क्यों ये सब बुरी बातें हमारे खिलाफ कहीं, हमने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ कौन सी बदी की और कौन सा गुनाह किया, सही। तब तू उनसे कहना, इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा ने तुम जो कुछ हो उनकी वजह से हो मुझे छोड़ दिया। खुदावंद फरमाता है, और गैर मबूदों के तालिब हुए और उनकी इबादत की और उनकी प्रस्तिश की और मुझे तर्क किया और मेरी शरीयत पर अमल नहीं किया। हमारे बाप ने ऐसा किया तो हमारा इसके साथ क्या ताल्लुक है? और फिर बाकी बातें, और तूने अपने बाप दादा से बढ़कर बदी की, क्योंकि देखो तुम में से हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी करता है कि मेरी ना सुने। नतीजा, इसलिए मैं तुम्हें इस मुल्क से खारिज करके ऐसे मुल्क में आवारा करूंगा। उन्होंने जो बोया उसका फल खा रहे थे, उन्होंने बदी में इजाफा किया। बाप दादा से ज्यादा अगर वो ऐसे बन गए हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वालदैन बुरे हैं और औलाद नेक है तो ऐसा अक्सर ही होता है। मसलन हिजकिय्याह किसका बेटा था? और भी मिसालें हैं, लेकिन इस मामले में हर कोई अपनी ही बदी के बाइस मारा गया। सही, शुक्रिया। हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। लोग खुदा से खौफजदा क्यों थे और मूसा से कहा कि वो खुदा और उनके दरमियान सालिस बने? जी। मेरा एक सवाल है, ये आपके सवाल का जवाब नहीं, लेकिन ये वजाहत करता है। कुछ लोगों ने देखा कि कुछ लोग हैं जो बुतों की परस्तिश करते हैं। ये मिस्र में थे जहां बुत परस्ती थी। और क्या लोग बुतों के सामने जाने से डरा करते थे? बिल्कुल नहीं। क्यों? इस हिस्से में इजहार बयान मिलता है और ये काफी अजीब है, जो कि 26वें आयत में लिखा है, ऐसा कौन सा बशर है जिसने जिंदा खुदा की आवाज सुनी हो। यहाँ पहली मर्तबा हम ये बात खुदा के बारे में पढ़ते हैं।
ایسا کون سا بشر ہے جس نے زندہ خدا کی آواز ہماری طرح آگ سے آتی ہوئی سنی ہو اور پھر بھی جیتا رہا ہو؟ وہ ایسے خدا کی عادی تھے جو بے جان ہے، جو نہ دیکھتا ہے، نہ بات کرتا ہے اور نہ ہی محسوس کرتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ اچانک حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک زندہ خدا ہے، نہ صرف وہ زندہ خدا ہے بلکہ اس کی شاہانہ حضوری ہے اور اس کی آواز ہے جس سے وہ بات کرتا ہے۔ اس کی شاہانہ حضوری ہے اور زمین کانپ جاتی ہے۔ سب معبودوں سے فرق ہے۔ سب معبودوں سے فرق، اور وہ لوگ ایسا منظر دیکھنے کے عادی نہ تھے۔ اس نے انہیں خوفزدہ کر دیا، اور ہمیں عادت ہے کہ ہم خدا تک آسانی سے پہنچ رکھیں۔ ہم خدا بناتے جی، ہم ہیں، خدا بناتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا خدا ہے جو ان لوگوں میں اپنی عجیب موجودگی رکھتا ہے۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تیرا یہ خدا ہمارا احتساب کرتا ہے، اس لیے ہم اس کے مطابق بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، تو ہی اس سے بات چیت کر، ہم اس کی نہیں سن سکتے، ہم خوفزدہ ہیں۔ تو جا اور اس خدا سے بات کر، اور وہ جو بتائے ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ صحیح۔ یوں موسیٰ ایک درمیانی بن گیا، خدا اور لوگوں کے درمیان آ گیا۔ جی، اس وقت لوگوں اور خدا کے بیچ ایک درمیانی تھا۔ خدا اور لوگوں کے بیچ درمیانی کون ہے؟ پہلے تموتھیوس کے دوسرے باب میں اس پر واضح بات کی گئی، کیونکہ ایک ہی خدا ہے، خدا ہے۔ ایک خدا، اور خدا اور انسان کے بیچ ایک ہی درمیانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ کیوں؟ اور کوئی نہیں جو درمیانی ہو سکے۔ موسیٰ خدا کے کلام کی وجہ سے درمیانی تھا، اس نے وہ بات پہنچائی جو خدا نے کہی، اور موسیٰ بھی درمیانی کے طور پر ڈر گیا، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ موسیٰ نے خود یہ کہا کہ میں نہایت ڈرتا اور کانپتا ہوں۔ لیکن اصل درمیانی جو کہ مؤثر ہے، نہ صرف وہ کلام پہنچائے گا بلکہ اس پر ہاتھ بھی رکھے گا، اپنا ہاتھ اس پر بھی رکھے گا، اور وہ اس سے بھی بات کرے گا اور اس سے بھی بات کرے گا، اور اسے وہ اور یہ کرنا ہوگا۔ صحیح۔ مطلب یہ کہ خدا اور انسان ہونے کے ساتھ اسے خدا ہونا ضرور ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا سوائے مسیح کے۔ وہ خدا تھا، اس لیے وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا کہتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ صحیح۔ یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں۔ اس لیے وہ آیا، خدا کو انسانی حواس کے قریب لایا گیا بغیر خوف کے۔ کیا ہم اس کی حضوری میں جا سکتے ہیں؟ وہ ایسا انسان تھا جو کہ آدمیوں پر اپنا ہاتھ بڑھاتا، اور لوگ اس سے خوفزدہ نہیں تھے۔ مسیح کی آمد کی وجہ سے ہم نے ان کی نسبت سے خدا کو فرق طریقے سے دیکھا۔ وہ درمیانی ہے۔ صحیح۔ اور میں کہنا چاہوں گا، کیا ہم بلا خوف اس کے پاس جا سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ وہ کیسا نظر آتا ہے؟ فضل سے بھرا ہوا، فضل اور سچائی سے معمور۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 5واں باب ختم کر لیا ہے، اور اس کے 3 بنیادی خیال ہیں۔ پہلا خیال 1 تا 22 آیت تک ہے، جس میں خدا کی شریعت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 10 حکم۔ 23ویں آیت سے 26ویں آیت تک شریعت کا خدا، اور اس بالکل۔ خدا کی فطرت 27ویں آیت سے 33ویں آیت تک موسوی عہد کا درمیانی ہے۔ آئیں اب ہم چھٹے باب کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹا باب فرمان آئین سے اور احکام کے صحیح۔ ساتھ منسلک ہے۔ مجھے مختصراً بتائیں کہ فرمان اور آئین اور احکام کے الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ لفظ فرمان واضح حکم ہے کہ خدا کیا کہتا ہے۔ آئین لوگوں کے درمیان تعلق کو منظم کرتی ہے، لیکن ایک الہی ترتیب کے ذریعے۔ اور احکام وہ عمل ہے جب اختلاف اور تضاد پیدا ہو جائے، اور پھر بھی الہی سوچ کے مطابق خدا دیکھتا ہے کہ اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہے، یہ بات اس کی وضاحت کرتی ہے۔ صحیح۔ وہ یہ کہتے ہوئے شروع کرتا ہے، یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہے جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم اس پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو، اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ اس لیے اے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ۔ میں 4 آیت پر بات کرنا چاہوں گا۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یہ الفاظ شما کہلاتے ہیں، جو کہ خدا کی طرف سے ان تمام باتوں پر مشتمل ہے جو وہ اپنے لوگوں سے چاہتا ہے کہ وہ سنیں۔ کیا یہ بتاتی ہے کہ خدا کون ہے؟ جی بھائی۔ جی، اس حصے میں جو پہلے آپ نے پڑھا، خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر عمل کرنا، فرمان، آئین اور احکام کے تعلق سے بات کرنے کے بعد اس کے آئین اور فرمان پر عمل کرنا، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اس لیے تم سنو۔ یہ خوف خدا میں تمہاری مدد کریں گے۔ یہ لفظ میری توجہ حاصل کرتے ہیں، جو کہ یہ ہیں، تو اپنے
बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ जिंदगी भर अमल करना ताकि तेरी उम्र दराज हो। ये अहम हुक्म है। और इसके बाद मुझे मेरे बेटे को वो सब सिखाना है जो वो नहीं जानता। और खानदान एक इकाई के तौर पर दिखाया जाता है। जब कोई शख्स खुदावंद के अहकाम पर अमल करता है तो वो अकेला नहीं होता, वो अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों में मुंतकिल करता है जब तक कि वो उस माहौल में रहते हैं। फिर हकीकत यह है, जैसा कि यहाँ चौथी आयत में कहा गया है, कि वो किसी और को अपने ख्यालात में खुदा का हिस्सा ना बनाए ताकि वह हकीकी जिंदगी गुजार सके। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, यानी कि मैं खुदावंद के अल्फाजों में दूसरे अल्फाज नहीं मिला सकता। क्या आप इलाही सोच के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो उसके पास फरमान और शरीयत है, वो सब जिसकी आपको जरूरत है। इसलिए किसी अजनबी चीज को अपनी जिंदगी में दाखिल ना होने दो, क्योंकि खुदावंद ही हमारा खुदा है। क्योंकि खुदावंद एक है जिससे मोहब्बत रखनी चाहिए और इसका फितरी नतीजा। इसलिए अहकामात पर अमल करना सबूत है और ये दो बातों की तरफ ले जाता है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदा की वाहदनियत का मसला। बहुत से लोग एतराज करते हैं कि ये एक से ज़ायद खुदाओं पर ईमान रखते हैं जी, और बहुत से लोग मसीही ईमान पर बुत परस्ती का इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन हमारे सामने इस्तिस्ना 6:4 का वाज़े मतन मौजूद है। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, वो एक सिर्फ है। एक। यसाया के 44वें बाब और यसाया के 45वें बाब में लिखा है, मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे खुदा सिवा नहीं। कोई खुदा नहीं, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ, कोई खुदा नहीं। और ये सब बातें नए अहदनामे में मरकज़ के 12वें बाब में भी हैं। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। याकूब, तू ईमान रखता है कि खुदा एक है, अच्छा करता है। ये तमाम आयात बताती हैं कि खुदा एक है। लेकिन मैं आपसे खुदा की वादानियत के बारे में तालीम हासिल करना चाहूँगा। ये क्यों कहते हैं कि खुदा एक है? ये भी कहते हैं कि वाहिद खुदा, खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा रूहुल कुद्स है। बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, तीन खुदा या एक खुदा? मैं सबसे पहले ही कहना चाहूंगा कि कौन है जो ऐसा सोचना चाहेगा, जैसा कि आपने पहले कहा कि मसीहियों के खुदा को तीन खुदा समझा जाता है। ये इसलिए क्योंकि इंसान समझता नहीं है और ना ही इसे समझना चाहता है। मैं ये जानता हूं और ये शख्सी इरादा है क्योंकि बाइबल में से ये देखना मुश्किल नहीं है कि खुदा वाहिद है। वो समझना चाहता है। मैं अक्स करूंगा वो समझना चाहता है। और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वहदानियतें हैं, लेकिन एक खास है। सही। हमारा खुदा इंतहा पसंद वहदानियत नहीं है, क्योंकि मखलूकात की तख्लीक करने से पहले खुदा ताल्लुकात में था, शख्सियत के दरमियान ताल्लुकात रखता है। और लफ्ज़ शख्सियत, अलूहियत की शख्सियत एक साथ, यानी हमारा एक खुदा है, लेकिन उसकी वहदानियत की शमूलियत में इनफरादियत है। और यही कुछ बाइबल में जाहिर किया गया है कि खुदा के बारे में समझने के लिए मैं तसव्वुर कर सकता हूँ, लेकिन खुदा को जानने की ज़रूरत है कि वो खुद को जाहिर करे। सही। और इसलिए जो इलाही मुकाशफा इस किताब में मौजूद है, ये बताता है कि वो खुदा है। और ये बात मंतक के खिलाफ नहीं है, चाहे ये बात हमारी समझ में ना आए। वो एक खुदा है, ना कि तीन हैं, लेकिन ये खुदा सालूस है और तीन शख्सियात, इनमें हर एक मुनफरिद है, लेकिन एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, इससे जुदा नहीं। और इनमें से हर एक अपना किरदार अदा करता है, वो अकेला खुद कुछ नहीं करता। मैं उसे खुदा नहीं बल्कि शख्सियत कहता हूँ। उसे बेटे, बाप और रूहुल कुद्स की शख्सियत कहा गया है। सही। इस्तिस्ना 6:4 में इब्रानी लफ्ज़ एक इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी लफ्ज़ है एक, यानी असल इब्रानी में इसका असल मतलब है अखाद। एक और लफ्ज़ है जिसका मतलब भी वाहिद है और इसे अखीद कहा जाता है। अखीद, हम कह सकते हैं कि बहुत से कलम में से एक है, इसलिए ये एक कलम है और दूसरे भी एक कलम से है, ज्यादा एक कलमी से है। जायद। बिल्कुल। लेकिन अखाद, इसका मतलब वो जो अपनी ज़ात में तनु रखता है, लेकिन एक ही है। मैं कह सकता हूँ कि अंगूरों का एक गुच्छा है, इसके अंदर एक से जायद बीज है या अंगूरों के बीज है, लेकिन ये एक ही गुच्छा है। यानी असल इब्रानी में अखाद। अखाद का मतलब एक। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। इब्तदा में खुदा ने पैदा किया, एलोहीम, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, आसमान और जमीन को पैदा किया। ये फेल माजी का फेल है जो कि एक फाइल को पेश बिल्कुल। करता है, लेकिन ये एक फाइल बाप, एलोहीम। बेटा और रूहुल कुद्स है, एलोहीम। आओ हम इंसान को अपनी शबी पर बनाएं, अपनी शबी पर। यानी बाइबल हमें इस तरह की वाहदानियत की तरफ ले जाती है। ये शमूलियत की वाहदानियत है। ये फर्क है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स तीन खुदा नहीं बल्कि एक खुदा है। उन्हें बाप के नाम में बप्तिस्मा दो, नामों बाप, में बेटे और नहीं। रूहुल कुद्स के नाम में, नामों में नहीं।
آج کا یہ خوبصورت کلام ناظرین کے لیے ہے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کریں، ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چھٹی سے 9ویں آیات تک خداوند کے احکام سے ہمیں کیا موافق ہے؟ جی، یہ اہم حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے کلام کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم اسے بستر پر لیٹے ہوئے بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ہم اسے بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ساری بات چیت خدا کے کلام کے بارے میں ہے اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں ہے۔ لکھا ہے، یہ باتیں جن کا حکم میں تجھے آج دیتا ہوں، یہ میں ہوں جو تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ جب خدا حکم دیتا ہے، پہلی بات یہ تیرے دل پر نقش رہے، اور اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو ان کو اپنے اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر کی کس قدر اہمیت ہے، اور پھر ان کا ذکر کرنا جب تم گھر میں بیٹھے ہو، جب تم چل پھر رہے ہو یا لیٹ جاؤ، اور جب تم اٹھنے لگو تو نشان کے طور پر اسے اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگانا اور اپنے پھاٹکوں پر۔ اور لکھا ہے، یعنی گھر کے اندر اور باہر دونوں طرف دیکھیں کس حد تک یہ انسان کی سرگرمیوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا ہمارا بھی کلام کے ساتھ ایسا رویہ ہے؟ کیا خدا کا کلام ہمارے لیے ایسی اہمیت رکھتا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ کلام کی اگر اتنی زیادہ قدر ہو تو ہماری زندگیاں بالکل مختلف ہوں۔ صحیح، وہ حکم دیتا ہے کہ ہم یہ سب اپنے بچوں کو سکھائیں، لہٰذا والدین کو بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم کس طرح دیں۔ کچھ دیر بعد ہم 20ویں آیت میں پڑھیں گے، جب آئندہ زمانے میں تیرے بیٹے تجھ سے سوال کریں کہ جن شہادتوں اور آئینوں اور فرمانوں کے ماننے کا حکم خدا نے تم کو دیا، ان کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو ان میں سوال پیدا ہوتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کے الفاظ ہیں، صحیح، تاکہ خدا کو ان کے وجود میں اتارا جائے۔ ہم ان کے وسیلے زندگی گزارتے ہیں تاکہ نمونہ بنیں، اور اگر پھر ان کے سوال ہوں گے تو ہم ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے جن کا تعلق خدا کے کلام سے ہے، کیونکہ ان کے اندر سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ وہ یہ بھی کہتا ہے، تو اپنے بیٹوں کو یہ جواب دینا کہ جب ہم مصر میں فرعون کے غلام تھے تو خداوند اپنے زور آور ہاتھ سے ہم کو مصر سے نکال لایا۔ جب میں اپنے بچوں سے صلیب کی اس بڑی نجات کے بارے میں بتاتا ہوں، صحیح، اور میری گواہی جب میں نے خدا ان کو قبول کیا، کیا یہ ضروری ہے کہ میں یہ سب اپنے بچوں کو بتاؤں؟ یا جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں پر چھوڑ دیں جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں اور بالغ نہ ہو جائیں، تو وہ فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے تاکہ اپنے باپ دادا کے خدا کو چنیں، یعنی خداوند کو چنیں یا اس دنیا کا انتخاب کریں۔ لہٰذا مجھے بتائیے کہ مجھے بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ ہم استثنا میں ایک خطرے کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کی زندگی میں شامل نہیں کرتے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ خدا اور اس کے کلام کو اپنے بچوں کے خیالات اور زندگی میں منتقل کروں، جس کی ذمہ داری خدا نے مجھے سونپی ہے۔ شاید میں نے پہلے کہا ہو کہ ہمیں ان کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے پرورش کرنی ہے، صحیح، اور ہمارے اچھے خدا کے لیے بھی۔ اس لیے ہم اچھی تعلیم و تربیت انہیں کہاں سے دیں گے؟ خدا کے پاک کلام سے۔ بچوں کی ابتدائی عمر میں تباہی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، ان کے بالغ ہونے سے پہلے۔ صحیح، خدا نے ان کو میرے سپرد کیا ہے۔ جب وہ بلوغت کی عمر تک پہنچیں گے تو وہ خود فیصلہ کریں گے، لیکن ان فیصلوں کا انحصار مجھ پر ہے کہ جب وہ بچے تھے تو میں نے ان کے اندر کس قسم کا بیج بویا ہے، کیونکہ جو چیزیں بچپن میں ان کے ذہن میں نقش ہو گئیں وہ بدل نہیں سکتیں، اور اسی لیے اگر میں نے درست بیج بویا ہے تو اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں، اور ان کی تباہی کا بھی ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ بچپن میں میں نے یہ بیج نہیں بویا کہ خدا کون ہے صحیح، اور مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ مجھے ذمہ دار ہونا چاہیے، اور اگر میں نے انہیں خبردار نہیں کیا کہ خدا ایک ہے اور وہ وجود رکھتا ہے تو یہ میری غلطی ہے۔ ابھی وہ تابع داری کی عمر میں ہے، ابھی صفا صاف ہے، جو کچھ لکھوں گا میں لکھوں گا۔ یہ بہت ہی خطرناک ذمہ داری ہے، اور استثنا کی کتاب خاص طور پر اس پر بات کرتی ہے۔ صحیح۔ شکریہ ڈاکٹر احسام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم مل کر مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے پسند آیا ہے کہ پرانے وقتوں میں سبت کے دن آرام ہوتا تھا، لیکن اب خدا کے ساتھ تعلق میں آرام آ چکا ہے۔ وہ شخص کس قدر خوبصورت ہے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے حکموں پر قائم رہتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہے۔
मूसा खुदा और इंसानों के बीच एक दरमियानी था, लेकिन हमारा एक ही खुदा और एक ही दरमियानी है। खुदा और इंसान के बीच ये दरमियानी मसीह है। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर एहसाम, आपका बहुत भी शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, मैं ये मुकाशवा आपके साथ छोड़े जाता हूँ जो कि खुदा की फितरत के मुतालिक बराह रास्त खुदा की तरफ से आया है कि खुदा एक है। सुन ए इसराइल, हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। बाइबल मुकद्दस आगाज से लेकर इख्तिताम तक कसीर खानदानों के ताल्लुक से बात नहीं करती। ये एक खुदा के साथ दूसरे खुदा को पेश नहीं करती, बल्कि बाइबल हमें वाज़े तौर पर खुदा की फितरत के बारे में मुकाशफात देती है, यानी एक खुदा। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। मैं खुदा हूँ और कोई नहीं है, मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं। यही खुदा ने अपने बारे में बाइबल में हम पर जाहिर किया, जो कि खुदा की किताब है। लेकिन ये एक खुदा अब्दी खुदा है जो खुद से वजूद रखता है, और वो बाप है, वो जो अपना कलाम बोलता है, और बेटा जो उसके रूह में रहता है, और रूहुल कुद्स इब्तिदा में खुदा ने पैदा किया, एलोहीम ने किया, यानी बाप, बेटे और रूहुल कुद्स ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। हम वाकई ईमान रखते हैं कि एक खुदा ने हमसे कलाम किया। जब मसीह हमारे पास आया, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। इसलिए मसीह की शख्सियत में अलूहियत की तमाम मामूरी सुकूनत करती है, और जिस्म में ज़ाहिर हुआ, यानी यीशु मसीह में, जो मर गया और जिंदा हुआ, और अब वो आसमानों से बुलंद है। वो खुदा है जो अब्दी और अज़ली है। अजीज नाजरीन, आपको बुलावा दिया गया है कि एक सच्चे खुदा के पास आएं, यानी खुदा और इंसान के बीच एक दरमियानी के वसीले से, मसीह और उसके सलीबी कफारे के वसीले से। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो, मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।